नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। इस वीडियो में विंटर 2023-24 के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की ठंड रह सकती है, किस प्रकार की बारिश और किस प्रकार के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना पूरे सीजन में रहेगी। और इस वीडियो में विंटर फोरकास्ट दिसंबर से लेकर के फरवरी के अलावा प्री मानसून 2024 के मार्च महीने का फोरकास्ट भी जानेंगे कि किस प्रकार की बारिश और किस प्रकार के सिस्टम उभरने की संभावना है। तो दोस्तों, भारत में विंटर सीजन में जो फसल आती है उसके लिए बारिश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उत्तर भारत में और साथ में मध्य भारत में बारिश के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भारत की बारिश और ठंड को प्रभावित करने वाले कारक हैं और इन सभी से भारत की ठंड और बारिश डिसाइड होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादातर भूमध्य सागर से आते हैं, लेकिन इनके शुरुआती जहाँ से इनकी शुरुआत होती है तो यह लगभग यूरोप के वेस्ट साइड या फिर अफ्रीका के वेस्ट साइड से शुरू होके ये भूमध्य सागर में ज़्यादा फॉर्मेशन होता है और इसके लिए यूक्रेन में हाई प्रेशर का होना ज़रूरी है और उस हाई प्रेशर से ज़्यादा कोल्ड एयर जो है भूमध्य सागर की ओर आएगी और अफ्रीका की तरफ से वार्म एयर जाती है, जिससे कि इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फॉर्मेशन होता है और ये ज़्यादातर मिड लैटिट्यूड और थोड़ा ऊंचाई में इनका फॉर्मेशन रहता है। ये एक प्रकार से फ्रंटल टाइप के सिस्टम होते हैं जिसमें दोनों ओर से कोल्ड एयर आती है और नीचे से वार्म एयर आती है और इसको फ्रंट बोलते हैं, यानी कि कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, दो कोल्ड फ्रंट और एक वार्म फ्रंट मिलकर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है। कोल्ड एयर नीचे की तरफ जाती है और वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, जिससे कि लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है और इस प्रकार से जब यह प्रोसेस पूरी हो जाती है तो फिर ऑक्यूलेटेड फ्रंट उसे बोलते हैं। और इस प्रोसेस के पूरा होने से पहले इस स्टॉर्म के पूर्व की साइड हल्की बारिश होती है, बीच में मौसम साफ होता है और ईस्ट की साइड ज़्यादा खतरनाक तेज बारिश होती है और लाइटनिंग स्ट्राइक की भी संभावना रहती है। तो दोस्तों, यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमेशा जेट धारा के साथ ही इंडिया में आते हैं। जेट धारा एक बहुत ऊंचाई में रहने वाली एक धारा होती है जो कि हवाएं होती हैं, जो कि 250 से 350 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं और यह वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। इन जेट धारा को प्रभावित करने वाला जो एक कारक होता है, यानी कि यह स्पाइरल शेप में चलती हैं, जिगजैग मोशन में इनका प्रवाह रहता है। इसी के साथ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं और बहुत से फैक्टर से यह जेट धारा प्रभावित होती है और जेट धारा ऊपर नीचे होती रहती है और ज़्यादातर विंटर सीजन में जेट धारा नीचे आ जाती है, यानी कि दक्षिणायन हो जाती है। और पोलर वोर्टेक्स एक महत्वपूर्ण कारक होता है। पोलर वोर्टेक्स अगर स्ट्रांग होता है तो जेट धारा जो है थोड़ी उत्तरायण हो जाती है। जब यह पोलर वोर्टेक्स कमज़ोर हो जाता है तो यह जेट धारा थोड़ी सी नीचे की तरफ आती है और जगजैग मोशन में भारत में आकर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर के आती है। तो दोस्तों, सितंबर में ही पोलर वोर्टेक्स का फॉर्मेशन जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में होता है यह हो चुका है। अब यह धीरे धीरे लगभग नवंबर दिसंबर तक स्ट्रांग होगा, उसके बाद वीक होना शुरू होगा। जब यह वीक होता है तो उस टाइम जेट धारा कुछ ज़्यादा ही नीचे की तरफ आ जाती है। यह पोलर वोर्टेक्स के स्प्लिट होने की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर यह स्प्लिट होकर के अमेरिका चला जाता है तो भारत में सामान्य से कम बारिश होती है और अमेरिका में ज़्यादा ठंड और बारिश के आसार बन जाते हैं। यदि यह थोड़ा सा रूस की तरफ या फिर यूक्रेन की तरफ आता है तो फिर इंडिया में ज़्यादा बारिश होने के चांस रहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन और आर्कटिक ऑसिलेशन के भी न्यूट्रल से पॉजिटिव रहने के चांस हैं, जिससे कि सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ साथ इंडियन ओशन डाइपोल से ट्रॉपिकल सिस्टम और सब ट्रॉपिकल सिस्टम को नमी की मात्रा मिल सकती है, जिससे कि मध्य भारत, पश्चिम और पूर्वी भारत तक बारिश का विस्तार हो सकता है। निगेटिव पैसिफिक डिग्रेडल ऑसिलेशन और पॉजिटिव एएमओ से भी भारत के विंटर सीजन को फायदा मिलने की संभावना, यानी कि सारे के सारे फैक्टर फेवर में रहते हुए नजर आ रहे हैं। नवंबर का फोरकास्ट तो दे चुके हैं, अभी दिसंबर की बात कर लेते हैं। दिसंबर से अगर बात की जाए तो लगभग दिसंबर के शुरुआती 10 से 15 दिनों के दौरान एमजीओ की स्थिति पॉजिटिव रहने की, यानी कि एक्टिव रहने की संभावना है, जिसकी वजह से इंडियन ओशन में कुछ सिस्टम डेवलप होने की संभावना है, जो कि लगभग साइक्लोन की कैटेगरी तक के सिस्टम उभर सकते हैं। अरब सागर से कुछ सिस्टम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ मर्ज होकर के जो है इंडिया के अंदरूनी भागों में, यानी कि उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक बारिश दे सकते हैं और सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना इस दौरान है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी लगभग दिसंबर के शुरुआती 2 हफ्तों के दौरान तो मध्यम एक्टिव आने की संभावना है, यानी कि उस दौरान अगर मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आते हैं और ट्रॉपिकल सिस्टम के साथ अगर ये एक साथ
मर्ज हो जाते हैं तो यह ज़्यादा बारिश इस दौरान हो सकती है। फ़िलहाल तो 20 दिसंबर के आसपास से एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि स्ट्रॉन्ग एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना रहेगी और आखिरी के 1 या फिर 2 हफ्ते में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, जिसमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो कि उत्तर भारत में बहुत जगहों में भारी बारिश दे सकता है। लगभग मध्यम से भारी बारिश हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी राज्यों में तो दे ही सकता है। पर के आखिरी के 2 सप्ताह में एमजीओ इंडियन ओशन से दूर जाने की संभावना रहेगी। इस दौरान जेट धारा सामान्य से नीचे पहुंच सकती है, जिसका प्रभाव अच्छी बारिश के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि दिसंबर महीना सामान्य से ज़्यादा बारिश का हो सकता है। और ठंड की बात की जाए तो सामान्य ठंड इस पूरे सीजन में हो सकती है। राजस्थान से लेके गुजरात में सामान्य ठंड और कुछ हिस्सों में सामान्य से कम ठंड हो सकती है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में सामान्य से ज़्यादा ठंड की संभावना है। और इसी प्रकार से मध्य भारत में भी सामान्य ठंड होने की संभावना है। जनवरी की बात की जाए तो जेट धारा सामान्य से नीचे रहेगी, लेकिन एमजीओ की स्थिति शुरुआती 1 या 2 हफ्तों में थोड़ी कमज़ोर होने की वजह से मध्यम से स्ट्रॉन्ग 1 या 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरुआती 2 हफ्ते में आ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट मानसून में देरी भी हो सकती है। शुरुआती 1 या 2 हफ्ते की देरी मानसून की विड्रॉल में होने की संभावना है, जिसकी वजह से लगभग दिसंबर के आखिरी से जनवरी के पहले सप्ताह के बीच भी एक सिस्टम अरब सागर में उभर सकता है और उसके साथ मिल करके इंडिया के हिस्सों में बारिश दे सकता है। तो दोस्तों, जनवरी में लगभग सामान्य के आसपास बारिश पहाड़ी राज्यों में हो सकती है, कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश। राजस्थान और गुजरात में भी सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में भी सामान्य बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में इस दौरान बारिश रहने की संभावना है और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर इस दौरान रहेगा और पूर्वी भारत में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, लेकिन दक्षिण पूर्वी भारत में सामान्य से कम बारिश जनवरी महीने में होने की संभावना है। यदि फरवरी माह की बात की जाए तो इस दौरान भी लगातार जेट धारा सामान्य से नीचे रहेगी, एमजीओ की स्थिति अनुकूल रहेगी और देश के ज़्यादातर भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना फरवरी महीने में दिख रही है। और लगातार एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा बारिश उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत में दे सकते हैं। मध्य भारत में भी कुछ प्रभाव रह सकता है। गुजरात के क्षेत्रों, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों तक प्रभाव रहने की संभावना है। अगर लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो सामान्य तापमान रहते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए तो एक्सट्रीम ठंड रहती है और कुछ समय के लिए जो है ज़्यादा तापमान हो जाते हैं। इस प्रकार से यह लगभग सामान्य ठंड वाला महीना फरवरी का हो सकता है। यदि मार्च की बात की जाए तो मार्च का महीना सामान्य बारिश या फिर सामान्य से कम बारिश का रह सकता है और लगभग शुरुआती 2 हफ्तों में अच्छी बारिश हो सकती है। आखिरी के 2 हफ्तों में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहेगी। जेट धारा भी उत्तरायण हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान ज़्यादा हो सकते हैं और देश के बहुत से भागों में जो है ज़्यादा तापमान का सामना मार्च में करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से सामान्य से ज़्यादा तापमान रहने की संभावना मैदानी इलाकों में इस महीने में रहेगी। लेकिन बारिश के लिहाज से उत्तर भारत में और मध्य भारत में कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश और कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश रह सकती है। दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहने की संभावना है। एक ट्रॉपिकल सिस्टम भी उभर सकता है जो कि डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, जो कि लगभग अप्रैल की शुरुआत या फिर मार्च के आखिर में उभर सकता है। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी सामान्य से थोड़ा बहुत कम बारिश होने की संभावना इस महीने में रहेगी, लेकिन मार्च के आखिर या फिर अप्रैल की शुरुआत से पूर्वी भारत में भी बारिश की एक्टिविटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह शुरुआती विंटर फोरकास्ट का वीडियो था, यानी कि यह है अभी स्टार्टिंग का वीडियो था और अगर स्थितियां चेंज होती हैं तो नवंबर के आखिर में या फिर नवंबर के दूसरे हफ्ते में फिर से विंटर फोरकास्ट लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी के अनुसार जो स्थितियां हैं उसी के अनुसार ये वीडियो बनाया गया है। और जो भी स्थिति में चेंज आता है और पोलर वोर्टेक्स और नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन के साथ साथ आर्कटिक ओसिलेशन की क्या स्थिति रहती है, जेट धारा किस प्रकार से प्रभावी रहती है, इस सब की स्थिति का जो है स्पष्ट जानकारी नवंबर माह में अच्छे से चल सकती है। उस दौरान का फोरकास्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है और ज़्यादा सटीक रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि अभी के अनुसार जो भी स्थितियाँ थी उसके अनुसार यह फोरकास्ट था। यदि दोस्तों कंडीशन में कुछ चेंजेस आते हैं और इन सब फैक्टर में कोई चेंजेस आते हैं तो नवंबर के आखिर में भी एक बार और फोरकास्ट लेकर के आएंगे, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।